viewers, my dear students, how are you? स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें को प्रोवाइड की जाए तो घर बैठे उनको वो सब मिलती रहे। तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 से। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। छात्र छात्राओं, देखो, हमारे आसपास में कई सारी चीजें होती रहती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हम देखते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो होती तो हैं पर दिखती नहीं है। तो दैनिक जीवन में ऐसी कई सारी चीजें आती हैं जिन परिस्थितियों पर अगर हम ध्यान दें, विचार करें, तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो सकता है। लोहे का तवा, तसला, यदि खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए, अंगूर का अगर किण्वनीकरण हो जाए, भोजन आप पकाते हैं, अच्छा ठीक है, आप देख रहे हो पक रहा है, आप खाना खाने के बाद आप ये तो देख नहीं रहे हो कि उसके बाद क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई चीजें आसपास में हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस में भोजन पौधों के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसको ट्रैप कर रहा है, बट वो आपको दिख नहीं रहा है। सारी चीजें, आपने सांस लिया, ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? अभी मैंने बताया आपको कि दूध को यूं ही गर्मियों में आप कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। लोहे का तवा, सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक जो वस्तु की प्रकृति है और उसकी जो पहचान है, उसमें आप देखेंगे कभी कभी वो बदल जा रहा है और कभी दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, बट फिर से वापस आ जा रहा है। जैसे पानी, अब पानी को अगर हम हीट कर देते हैं तो भाप बन जा रहा है, फिर भाप को कूल कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ रहा है। कहने का मतलब कि जो परिवर्तन हो रहा है वो दो तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन जो परमानेंट परिवर्तन हो रहा है। आप किसी चीज को जलाते हैं, फिर से वापस तो नहीं आ रहा। कागज, उसको जला दीजिए, फिर से कागज आप नहीं बना पाएंगे, वो तो राख बन जाएगा, नहीं? तो अलावा इसके कई चीजें ऐसी हैं जिनमें आप देखोगे कि फिर से वो वापस आ जाना। तो यूं कहें कि बहुत हद तक आप इनमें परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति बदल जा रही है, नहीं बदलती है। तो भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, तो उनके बारे में आप पिछली कक्षाओं में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम एक टर्म से जानते हैं जिसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ यदि अगर हम जानेंगे तो जो उसके आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परमानेंटली चेंज हो जाता है, यानी वहां पर रिवर्स बैक नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे देखेंगे कि क्रियाकलाप कुछ ऐसे हम लोग करते भी हैं कि 2 सेंटीमीटर लंबा अगर मैग्नीशियम का रिबन ले ले और एक माल से रगड़ कर उसको साफ कर लेते हैं, चिमटे से पकड़ करके स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसको अगर हम दहन करते हैं तो इसमें जो बनी राख है उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा कर, और इस तरह से मैग्नीशियम का जो रिबन है वो वायु में दह करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या था आपके पास? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, अभिक्रिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब क्या हुआ? ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों मिले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें रिवर्स
आप नहीं करना है। चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन क्या करेंगे?